हिमाचल में हाल ही में हुए उपचुनावों में भाजपा को 4-0 से मिली हार के बाद भाजपा 22 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेगी। बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही उपचुनावों के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद फिर 6 दिसंबर को जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी में हुए निर्णय पर चर्चा होगी और उन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक 22 नवंबर, जिला कार्यकारिणी बैठक 6 दिसंबर और मंडल कार्यकारिणी की बैठक 20 दिसंबर तक पूर्ण की जाएगी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ये तय हुआ कि देश में 8 लाख बूथों पर बूथ कमेटी की रचना का काम पूरा हो गया है। बाकी बचे बूथों पर बूथ कमेटी बनाने का काम 25 दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा। भाजपा को हिमाचल प्रदेश से खासी निराशा हाथ लगी है, जिसका नकारात्मक संदेश पंजाब और उत्तराखंड जैसे निकटवर्ती राज्यों में जा सकता है, जहां कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इधर हिमाचल विधानसभा के चुनाव भी नवंबर और गुजरात में दिसंबर 2022 में ही होने हैं। उपचुनावों के नतीजों ने बिखरे विपक्ष और खासकर कांग्रेस को आशा की किरण अवश्य दिखाई है। इन नतीजों से सबक लेकर विपक्ष भाजपा के खिलाफ दोबारा एकजुट होने का प्रयास कर सकता है। विधानसभाओं के उपचुनाव में भाजपा के लिए 30 में से 16 सीटों की बड़ी जीत भी खुशियों का पैगाम लेकर नहीं आई, जबकि कांग्रेस उससे आधी सीटें जीतने के बाद भी फूले नहीं समा रही है। भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों अपनी मंडी की सीट गंवा दी। उस सीट पर 2014 और 2019 में लगातार भाजपा के राम स्वरूप शर्मा चुनाव जीते थे और अब उपचुनाव में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जीत गई हैं। विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने अर्की और फतेहपुर की अपनी दोनों सीटें तो जीती ही है, साथ ही भाजपा से जुब्बल कोटखाई की सीट भी छीन ली है। भाजपा को इस पहाड़ी राज्य से शायद ही इस तरह की उम्मीद थी, क्योंकि सामान्यतः उपचुनाव में रूलिंग पार्टी के ही उम्मीदवार जीतते हैं, लेकिन हिमाचल में इस बार सत्ताधारी भाजपा विपक्ष से सीटें छीनना तो दूर, अपनी सीट ही हार गई। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की 4 सीटों पर हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भाजपा में अब अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बर्दाश्त न करने की बात कही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं से जी जान से 2022 चुनावों के लिए मेहनत करने की बात कही है। इन उपचुनावों ने भाजपा को जरूर जोर का झटका दिया है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बरकरार है।